तुम नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष त्रिलोचन रचित कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। यह एक दूसरे कवि गालिब के विषय में है। गालिब का नाम तो हम लोगों ने सुना ही है, इसलिए गालिब के विषय में नया कुछ नहीं है, केवल उनके साहित्य को इसमें समझने का प्रयास किया गया है। तो त्रिलोचन जी सोनेट लिखते हैं। सोनेट लिखना मतलब एक पोइट्री का स्टाइल है, कविता का एक तरीका है। हिंदी में त्रिलोचन जी ने सोनेट को लागू किया। सोनेट एक्चुअली अंग्रेजी में लिखा जाता था। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन की कविता का मतलब है सोनेट। तो यह स्टाइल है कविता का। त्रिलोचन की यह कविता एक सोनेट है। ठीक है, अब हम लोग त्रिलोचन के विषय में पढ़ेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है। जन्म स्थान, इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1917 को। जन्म स्थान चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। मूल नाम था इनका वासुदेव सिंह। शिक्षा गांव दोस्तपुर और वाराणसी में प्रारंभिक शिक्षा। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य रत्न। BHU से MA अंग्रेजी पूर्वार्ध। ये अंग्रेजी पूर्वार्ध तक ही इनकी रही शिक्षा दीक्षा, और उसके बाद सम्मान मिला इनको उत्तर प्रदेश हिंदी समिति पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कृतियाँ इनकी है काव्य भारती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूँ, अनकहनी भी कुछ कहनी है, फूल नाम है एक, सबका अपना आकाश, चैती, अमोला, मेरा घर आदि। गद्य रचनाएं इनकी देशकाल, कहानी संग्रह है, रोजनामचा, डायरी है, काव्य और अर्थबोध, आलोचना है, मुक्तिबोध की कविताएं, उसका इन्होंने संपादन किया। त्रिलोचन प्रगतिवाद या प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं। उन्होंने कविता लिखना स्वाधीनता आंदोलन के अंतिम वर्षों में ही आरंभ किया। उनका पहला कविता संकलन धरती 1945 में प्रकाशित हुआ, जिसमें नए ढंग की कविताएं और गीत थे। फिर लंबे अंतराल के बाद उनकी पुस्तकें प्रकाशित होनी शुरू हुईं। यद्यपि पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं लगातार आती रहीं। त्रिलोचन ने अनेक काव्य शैलियों और रूपों में रचनाएं की हैं। गीत, गजल, रुबाइयाँ, सोनेट, छोटी और लंबी कविताएं, काव्य रूपक और गद्य कविताएं आदि। हिंदी कविता में सोनेट के तो वे पर्याय ही माने जाते हैं। सोनेट एक फॉर्मेट है कविता लिखने का। सोनेट और त्रिलोचन की हैं सोनेट और त्रिलोचन की है एक सोनेट और त्रिलोचन की है काठी एक। त्रिलोचन ने भारत के व्यापक ग्रामीण जीवन और किसानों श्रमिकों की संस्कृति एवं जीवन विवेक को उल्लेखनीय रूप से अपनी कविता का विषय बनाया। इस दृष्टि से आज के सभी हिंदी कवियों में वे विलक्षण हैं। प्रकृति, मानव जीवन तथा अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी, अंधविश्वास में डूबा रहने के बावजूद अपराजय जीविका और जीवन संघर्षों में जूझते हिंदी भाषी समाज के अद्भुत चित्र उनके काव्य में मिलते हैं। जीवन को प्रतिकूल दशाओं में भी उत्तरोत्तर निखारने, संवारने एवं परंपरागत नैतिकता और मूल्यबोध के सहारे आगे बढ़ते जाने के लिए आवश्यक प्रेरणाएं उनकी कविता देती हैं। ठीक है। त्रिलोचन ने संस्कृत, हिंदी, उर्दू आदि की भारतीय साहित्य परंपरा का बहुत गहराई से अनुशीलन किया है तथा उसे आत्मसात किया है। शब्द वाक्य के साथ संपूर्ण भाषा, लय, छंद आदि की जैसी सिद्धि त्रिलोचन में दिखाई पड़ती है।
वह समकालीन कवियों के बीच उन्हें अनुपम बनाती है। अपने बाद की कविता पर त्रिलोचन का रचनात्मक प्रभाव उनके विशेष महत्व का प्रमाण है। यहाँ प्रस्तुत सोनेट उनके प्रसिद्ध संकलन दिगंत से संकलित है। शीर्षक के अनुरूप इसमें वे उर्दू के महान कवि मिर्ज़ा गालिब को अपनों से अपना कहते हुए हिंदी जनता का जातीय कवि बताते हैं। यहाँ गालिब का अंकन ऐसी सरलता, सादगी और ठेठपन से किया गया है कि उनकी शबीह में नैसर्गिक अपनापे के साथ पूरी परंपरा का अक्स झांकता है। जो उनकी छवि बनती है वो ऐसी ही है कि उनकी शबीह में, उनके स्टाइल में, उनके साहित्य में नैसर्गिक अपनापे के साथ, अपनापन है एक प्राकृतिक नैसर्गिक अपनापे के साथ पूरी परंपरा का अक्स झांकता है। अंतत्वतः वही और एक ही अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ने वाला जीवन का साधक कवि है हमारा, क्या हिंदी क्या उर्दू। तो गालिब के विषय में एक कहावत है कि वो हिंदी उर्दू सब पर समान रूप से लिखते थे। वे सही माने में धर्मनिरपेक्ष साहित्यकार थे। यहाँ त्रिलोचन जी उनको बता रहे हैं कि आज हिंदी साहित्य में भी गालिब का बहुत बड़ा योगदान है। तो गालिब को हम किसी दूसरी जाति धर्म का नहीं मान सकते। वे हमारी हिंदी के हैं, वो हमारी भारतीयता के हैं और इसलिए गालिब को पराया नहीं, अपना समझना है। तो शब्द का परिष्कार स्वयं दिशा है, वही मेरी आत्मा हो आधी दूर तक, तब भी तू बहुत दूर है, बहुत आगे त्रिलोचन। ओ शक्ति के साधक, अर्थ के साधक, तू धरती को दोनों ओर से थामे हुए और आंख नीचे हुए ऐसे ही सूंघ रहा है, उसे जाने कब से। तुझे केवल मैं जानता हूँ। सारनाथ की एक शाम त्रिलोचन के लिए शमशेर बहादुर सिंह ने त्रिलोचन के विषय में ये टिप्पणियाँ की कविता के माध्यम से। तो हम लोग अब आगे अपने टेक्स्ट में जो कविता पढ़नी है उस पर आएंगे। गालिब के विषय में हम लोग ये कविता पढ़ने जा रहे हैं। यह एक सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की एक कविता। तो ये 14 लाइन की ही है। तो सुनिए गालिब के विषय में श्रीमान त्रिलोचन जी ने क्या फरमाया है। तो गालिब को उन्होंने कहा, गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं। गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। नवीन आँखों में जो नवीन सपने हैं, वे गालिब के सपने हैं। गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की, बात और वह बोली नपी तुली थी। हल्केपन का नाम नहीं था, सुख की आँखों ने दुख देखा, और ठिठोली की यूं जी बहलाया। बेशक दाम नहीं था उनकी अंटी में, दुनिया से काम नहीं था, लेकिन उसको सांस सांस पर तोल रहे थे। अपना कहने को क्या था, धन धान नहीं था, सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। गालिब होकर रहे जीत कर दुनिया छोड़ी, कवि थे अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी। तो इन पंक्तियों में प्रथम पंक्ति है, गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं। गालिब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, गालिब अपने हैं, वो अपनों से भी अपने हैं। गालिब की बोली ही आज हमारी बोली है। आज जो हम बोलते हैं उसमें गालिब का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। जो नवीन आँखों में जो नवीन सपने हैं, आज नवीन आँखों में जो नवीन सपने हैं देश में, वे गालिब के सपने हैं। गालिब ने उनको देखा था अपनी आँखों से, अपने सपनों में। गालिब ने खोली गांठ जटिल जीवन की। गालिब की कविताओं में जीवन की जो गांठें हैं वो खुलती हुई नज़र आती हैं। बात और वह बोली नपी तुली थी, वह जो बोलते थे, जो बातें करते थे, वो नपी तुली होती थी। बहुत बैलेंस्ड, सम्यक, एकदम संतुलित भाषा उनकी होती थी। हल्केपन का नाम नहीं था। कभी भी गालिब की बातों में हल्कापन महसूस नहीं होगा। वे मजाक भी करते हैं तो उसमें भी गहराई है, उसमें भी वजन है, उसमें भी बहुत कुछ है। सुख की आँखों ने दुख देखा और ठिठोली की, सुख की आँखों ने दुख देखा और ठिठोली की, यूं जी बहलाया। उनकी कविताओं में हंसी मजाक है।
उनकी कविताओं में खुशियों की झलक मिलती है, लेकिन सही मायने में उनके जीवन में दरिद्रता थी। वे गरीब आदमी थे, उनको अभाव का जीवन जीना पड़ा। तो सुख की आंखों ने दुख देखा, वो कविताओं में सुख की बात करते हैं, खुशियों की बात करते हैं, उन्हें ठिठोली करते हैं, जी बहलाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, हकीकत की ज़िंदगी में वे गरीब आदमी थे, उनको आर्थिक कठिनाई थी। बेशक दाम नहीं था, उनकी पॉकेट में मूल्य नहीं थे, दाम नहीं था, पैसा नहीं था, उनकी अंटी में, उनकी जेब में दुनिया से काम नहीं था, उनको दुनिया से भी कोई खास लगाव नहीं था। वो स्पष्ट बोला करते थे, लेकिन उसको सांस सांस पर तोल रहे थे। लेकिन वो जो बात बोल रहे थे, जो साहित्य का कर्म कर रहे थे, वे सांस सांस पर तोल कर बोल रहे थे, वेट करके बोल रहे थे। अपना कहने को क्या था, उनके पास धन धान्य, अपना कहने को कुछ नहीं था। सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे, और जब भी वे मुंह खोल रहे थे तो सत्य बोलते थे। जीवन का जो सच है, यथार्थ है, जो हकीकत है, वो उसी को बोलते हैं। और साहित्य का सही मार्ग में यही है। वो साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। जीवन में जो घटित है, समाज में जो घटित है, अपेक्षित है, वह भी, यह सब ये गालिब के साहित्य में मिलता है। तो यही गालिब का सत्य है। गालिब होकर जीत कर दुनिया छोड़ी, वो गालिब थे, बेहतरीन थे, वे मेल जोल की भाषा बोलते थे। वो हिंदी उर्दू ये सबको मिला करके चलने वाले लोग थे। हिंदू, गंगा यमुनी जो तहजीब है, गंगा यमुना को मिलाने की बात होती है। मतलब भिन्न भिन्न संप्रदायों, भिन्न भिन्न भाषाओं को एक साथ लेकर के जीवन का अंग मान करके, जीवन की विभिन्न शाखाओं के रूप में ये भिन्न भिन्न शाखाओं को स्वीकार करना, ये गालिब की पहचान है और यही गालिब का मतलब है। तो गालिब होकर रहे जीत कर दुनिया छोड़ी, वो गालिब के रूप में इस दुनिया को छोड़े। और हम सब मानते हैं कि वो एक जीतने वाले लोग थे। वो अपने साहित्य के रूप में हमेशा जीतते रहे। कवि थे, वे कवि ऐसे थे, कवि तो थे ही, अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी, वो अक्षर से अक्षर को जोड़े, संप्रदाय से संप्रदाय को जोड़े, इस भाषा के शब्द को उस भाषा में मिलाए। तो ये भिन्न भिन्न भाषाओं को जोड़कर उन्होंने साहित्य के मर्म को स्वीकार किया। तो ये उनकी महानता। तो गालिब का साहित्य हम लोग पढ़े, और आज भारतीयता में भारत का जो कुछ भी है उसमें गालिब का भी बहुत बड़ा रोल है। ये त्रिलोचन जी का विचार है। हम लोगों ने इस सोनेट में पढ़ा, और प्रश्नोत्तर के लिए वीडियो बाद में आएगा। आपने इसको देखा, मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। आज का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।